अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है वो ADO.NET का चल रहा है। और पिछले जो सेशन हुए हैं 2-3 सेशन, उसमें हम लोग क्या देखे, ADO.NET क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, तो बताए थे डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड। और कनेक्टेड पहले हम लोग देखे, कनेक्टेड के लिए क्या क्या है, तो कुछ क्लासेस का जरूरत पड़ता है, जैसे एसक्यूएल क्लास, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, एसक्यूएल कमांड क्लास, एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास और एसक्यूएल पैरामीटर क्लास। तो वो सारा इतना क्लासेज है जिसका यूज करके आप कनेक्टेड आर्किटेक्चर में काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि जो भी काम अभी तक हम लोग किए, जैसे मालिक इंसर्ट किए, अपडेट किए, डिलीट किए, सब अलग अलग प्रोग्राम में किए। तो अभी आज के सेशन में लोग क्या करेंगे कि एक सिंगल प्रोग्राम बनाएंगे, मेनू बेस्ड प्रोग्राम। और उस मेनू बेस्ड प्रोग्राम के अंदर हम लोग पूरा का पूरा सारा ऑपरेशन, चाहे वो इंसर्ट है, डिलीट है, अपडेट है, सेलेक्ट है, मतलब अगर सारा डेटा निकालना तो सर्च करना है तो एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर एक कोई भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट और सर्च ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा C# का एप्लीकेशन बनाना होगा। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे मेनू बेस्ड प्रोग्राम जो होता है, मेनू बेस्ड प्रोग्राम मतलब क्या होगा कि आपको एक मेन्यू देगा, 1 2 3 4 ऑप्शन देगा, ये करना तो 1 प्रेस करिए, करना तो 2 प्रेस करिए। तो ऐसा कुछ करना है तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग सिस्टम। आप यहां से भी बना सकते हैं। अगर बहुत लोग बोलता है कि नहीं सर विजुअल स्टूडियो में बताइए, तो आप विजुअल स्टूडियो में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो विजुअल स्टूडियो में ही बना लेते हैं, कि बहुत लोग को कमांड प्रॉम्प्ट वाला रन कराने में दिक्कत होता है। यहां विजुअल स्टूडियो खुल गया। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। क्योंकि अभी हमारा कंसोल एप्लीकेशन है, इसलिए टेम्पलेट क्या हो जाएगा, हमारा कंसोल एप्लीकेशन का टेम्पलेट हो जाएगा कंसोल ऐप। यहां क्या करेंगे, नेक्स्ट। यहां पे नाम देते हैं सपोज इंप्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्रिएट। अब यहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे आपको एक न्यूगेट पैकेज को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, अगर आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू काम कर रहे हो तो। जो भी कोड है पहले से लिखा उसको डिलीट कर दिए। टूल्स में जाएंगे, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाएंगे, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। यहां सेलेक्ट किए और यहां कहा क्या करेंगे, इंस्टॉल, एक्सेप्ट। तब तक मेरा एसक्यूएल खुल गया। यहां भी लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे भी हम लोग नया डेटाबेस और नया टेबल बनाएंगे। इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। अब आते हैं प्रोग्राम डॉट CS में, यूजिंग सिस्टम, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद मेन बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR। स्ट्रिंग AR इसमें नहीं होता है, तो जावा में होता है। अब यहां पे एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अलग अलग मेथड बना सकते हैं अलग अलग काम के लिए। इससे फायदा क्या होगा, प्रोग्राम आपका क्लीन हो जाता है। अभी क्या होगा कि अगर हम लोग सारा कोड, अच्छा पहले मेनू बना लेते हैं फिर उसके बारे में समझाते हैं। अभी अभी हो सकता है समझ में ना आए। अभी आपको अगर मेन्यू बनाना है, तो मेन्यू बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, चॉइस नाम का वेरिएबल ले लिए, यहां 0 डाल दिए उसमें। उसके बाद एक डू वाइल चलाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, डू वाइल। वाइल में क्या कंडीशन होगा बाद में डिसाइड करें। अब यहां पे मेनू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में 1 2 3 4, यहां पे देते हैं मेन्यू 1 2 3 4। ऐसे थोड़ा डिजाइन बना देते हैं। और हम चाहते हैं कि जब भी मेन्यू आए एक लाइन ब्रेक करके आए, थोड़ा सा नीचे से। फिर यहां पे अगर ऑप्शन आएगा ऐड रिकॉर्ड, पहला ऑप्शन क्या आएगा, ऐड रिकॉर्ड, मतलब 1 प्रेस करिए रिकॉर्ड को ऐड करने के लिए, 2 प्रेस करिए रिकॉर्ड को शो करने के लिए, शो रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड को शो करने के लिए, तो रिकॉर्ड्स। तीसरा सर्च रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड सर्च करेंगे तो एक ही आएगा।
सर्च रिकॉर्ड, चौथा अपडेट रिकॉर्ड, और पांचवा डिलीट रिकॉर्ड। और 6 नंबर होगा एग्जिट, प्रोग्राम को बंद करना है। 6 नंबर हो जाएगा एग्जिट। अब यहां पे क्या है कि तुमको इनपुट लेना होगा 1 से लेकर 6 के बीच में। तो यहां मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट, क्योंकि इनपुट लेना है, एंटर योर चॉइस 1 to 6, 1 से 6 के बीच में अपना चॉइस डालिए। और जो चॉइस नाम का वेरिएबल ऊपर बनाए हुए हैं उसी में क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू int32, और यहां हो जाएगा कंसोल, क्योंकि इंटीजर इसलिए कंसोल डॉट रीड लाइन, इंटीजर था इसलिए कन्वर्ट डॉट 2032 दिए, कंसोल डॉट रीड लाइन। एक बार जब मेरे पास चॉइस आ गया तो हम लोग को मेनू में जो काम करते तो हम इफेल से भी काम कर सकते हैं, या ज्यादा अच्छा होता स्विच केस। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्विच में क्या डाल देंगे, चॉइस, मतलब चॉइस के वैल्यू को स्विच में चेक करेगा। अब चॉइस में हमारे पास 6 वैल्यू आ सकता है, पहला वैल्यू किसके साथ मैच करेगा, 1 के साथ में। तो केस 1, अगर 1 डाले हैं तो क्या काम होगा बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक केस बनाए, यहां पे क्या काम करना हम लोग बाद में बात करें, इससे 6 केस बनेगा। ये दूसरा, अगर 2 में मैच किया तो दूसरा काम कराना चाहते हैं। 3 में अभी हम लोग सिर्फ प्रोग्राम का स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है, अभी एडीओ का कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं। फिर यहां पे कर सकते हैं 4, फिर यहां पे कर सकते हैं 5 और 6। और अगर 1 2 3 4 5 6 छोड़ के अगर और कुछ भी दे दिए, तो जब स्विच केस के अंदर क्या होता है, कोई भी केस के साथ मैच नहीं करता तो कहां जाता है, डिफॉल्ट में। तो यहां पर हम लोग देना चाहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इनवैलिड चॉइस, क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। अब फिर सिलेक्शन, चारों तरफ से थोड़ा गैप दे दिए। अगर, और इसमें ब्रेक होगा, अगर 6 देते हैं तो 6 का मतलब क्या होता है, हम प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं, एग्जिट है। तो अभी हमको पता है क्या करना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां दे देंगे /n बाय। लेकिन अब बात आता है कि अगर आप 1, अच्छा यहां पे ये लूप तब तक चलेगा क्योंकि 6 में ब्रेक होना चाहिए। तो डू वाइल में क्या होता है, यहां पे कंडीशन देना पड़ता है। तो हम लोग ये देंगे कि जब तक कि चॉइस इज नॉट इक्वल टू क्या है, 6 है। 6 नहीं रहेगा, 1 2 3 4 5 या उसके बाद भी कुछ रहेगा, तो ये चलते रहेगा। 6 डालेंगे तो यहीं से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम का एक स्केलेटन बनाए, ढांचा बनाए। अब इसमें आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग कोड ऐड करना पड़ेगा। अब सपोज हम लोग चाहते हैं 1, तो 1 में ऐड रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग ये करना चाहते हैं सबसे पहले कि यहां पे एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं। तो चलो न्यू क्वेरी में चले गए, यहां करेंगे क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी। देखते हैं कि ये एम्प्लॉय डीबी बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। नहीं बना हुआ था। फिर इसके अंदर काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, यूज एम्प्लॉय डीबी। तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन भी देखो यहाँ मास्टर दिख रहा है, जैसे ही ओपन होगा तो वहां एम्प्लॉय डीबी दिखने लगेगा। अब इसके अंदर टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले बनाते हैं ईएमपी आईडी कैर 5, और हम इसमें प्राइमरी की लगाना चाहते हैं। तो कॉन्स्टेंट पीके ईएमपी आईडी, और यहां देते हैं प्राइमरी की। फिर एक, ताकि हम लोग इंप्लॉय डुप्लीकेट ना रहे। ईएमपी नेम वैर कैर 100, हम चाहते हैं कि ये कभी भी नल वैल्यू ना ले, मतलब इसके लिए वैल्यू पास करने कंपलसरी फील्ड बनाना चाहता है। तो ईएमपी नेम में नॉट नल कर दिए। फिर ईएमपी डीओबी डेट टाइम, ईएमपी जेंडर वैर कैर 100, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें मेल फीमेल अदर, यही 3 वैल्यू आना चाहिए। तो यहां पे हम लोग देखो अभी थोड़ा सा डेटाबेस डिजाइन भी समझा देते हैं।
अगर आपको कोई वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करना होता तो चेक कांस्टेंट लगाते हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो CK अंडरस्कोर चेक, और यहां लिखेंगे चेक EMP जेंडर इन। ये नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे ताकि आप लोग को याद हो जाए कि क्या क्या होता था पहले, काफी टाइम हो गया स्कूल पढ़े हुए। EMP जेंडर इन या तो मेल होना चाहिए, या तो फीमेल होना चाहिए, या तो अदर होना चाहिए। तो जेंडर भी हो गया। उसके बाद EMP ID, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और क्या दे दे उसका डेजिग्नेशन। और उसका सैलरी देते हैं, EMP सैलरी। चलो तुम लोग को मन है मोबाइल नंबर तो मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। ये टेबल बन गया, बना नहीं, अभी सेलेक्ट करके रन कराएंगे तब बनेगा। बन गया। अब एक बार डेटा निकाल के भी देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, स्ट्रक्चर तो पता चलेगा ना, टेबल का स्ट्रक्चर तो पता चल जाएगा। क्लियर। अब आपको करना है कि भाई हम 1 प्रेस करें तो ऐड हो जाए, तो ऐड का सारा कोड हम यहां पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा इसको क्लीन रखना चाहते हैं तो आप क्लास में क्या करिए, फंक्शन बनाइए, पब्लिक वाइड, और यहां देते हैं ऐड रिकॉर्ड, और उसका सारा कोड यहां लिख देंगे। फिर देंगे पब्लिक वाइड टू रिकॉर्ड। तो जितना भी काम है सबके लिए अलग अलग फंक्शन बना देंगे, पब्लिक वाइड सर्च रिकॉर्ड। जितना फंक्शनैलिटी है सबके लिए क्या किए, एक मॉड्यूल बना दिए, पब्लिक वाइड नीचे, मतलब मेन के नीचे नहीं, जब भी होगा मेन के ऊपर होगा, क्योंकि हम कॉल कर रहे हैं ना, तो ऊपर से टॉप टू डाउन कॉल होता है। पब्लिक वाइड डिलीट रिकॉर्ड, फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन को क्लास में मेन में कैसे कॉल कर सकते हैं, मेन में कॉल करने के लिए जिस क्लास के फंक्शन को कॉल करना उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कोई भी क्लास के मेंबर को यूज करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम SM इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यही नाम से क्लास है ना। क्या हो गया भाई, ओह स्टूडेंट नहीं एम्प्लॉई है, यही गड़बड़ हो गया। एम्प्लॉई मैनेजमेंट सिस्टम, तब EM दे देते हैं। आ गया। अब यहां पे हम लोग क्या कर देंगे कि जैसे 1 कोई प्रेस करेगा तो EM डॉट, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड रिकॉर्ड को कॉल करा देंगे, तो ऊपर जाएगा, वहां जो कोड होगा वो रन हो जाएगा। तो देखो ये थोड़ा क्लीन हो गया। तो उतना बड़ा कोड यहां लिखते हैं, फिर सारा कुछ, फिर केस 2 में उतना बड़ा कोड लिखते हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता पूरा। EM डॉट, ये क्या हो जाएगा, शो रिकॉर्ड्स। EM डॉट कभी कभी ना ये बढ़िया चीज है, कभी कभी तंग भी करता है। इंटेलिजेंस, ये जो ऑटोमेटिक आता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। EM डॉट, अब एक स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर ये इंटेलिजेंस कैसे आता है, तो इंटेलिजेंस आता है एक्चुअली जो आप जितना ज्यादा कोडिंग करेंगे इसके अंदर उतना ज्यादा वो समझता है कि आप कहां पे क्या कोड लिखना चाह रहे हैं, तो वो आता है। अब आप सोचेंगे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल किए तुरंत सब कुछ आने लगे, तो नहीं आता है। आप कोडिंग करते जाएंगे तब वो आपके कोडिंग के पैटर्न को कहां क्या लिखते हैं नहीं लिखते वो समझता है, और उसके हिसाब से वो आपको सेंस करके बता देता है कि यहाँ पे ये हो सकता है। देखो यहाँ सारा फंक्शन को भी कॉल करा दिए। कॉल कराने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। अब तुम बोल सकते हो कि सर हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाए, भी तो कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा, बात सही है। अगर आपका क्लास का कोई मेंबर नहीं है जिसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकते हैं। बस उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्लास नेम के साथ सब में स्टैटिक लगाना पड़ता है। स्टैटिक फंक्शन बिना क्लास नेम, बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास नेम के साथ भी कॉल हो सकता है, लेकिन अब उतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, पहला क्या है, ऐड रिकॉर्ड। ऐड रिकॉर्ड मतलब डेटा इंसर्ट करना है, तो पूरा कोड यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, SQL कनेक्शन का कॉन इक्वल्स टू न्यू SQL कनेक्शन, ठीक है।
यहां पर हम लोग क्या देते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर इक्वल्स टू, सर्वर कहां से पता चलेगा, यहां से फाइल में जाके कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे, यहां जो आ गया इसको उठा लिए और यहां डाल दिए सेमी कॉलन। फिर क्या देना पड़ता है, डेटाबेस इक्वल्स टू क्या था, एम्प्लॉई डीबी, यही बनाया ना हम लोग, एम्प्लॉय डीबी, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू। उसके बाद कनेक्शन को ओपन करते हैं, कॉन डॉट ओपन। उसके बाद एसक्यूएल कमांड बनता है, एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, जो तुमसे दो चीज लेता है, पहला क्वेरी और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो यहां पे क्वेरी क्या होगा हमारा, इंसर्ट एम्प्लॉई वैल्यूज, और यहां प्लेस होल्डर देंगे, पहला क्या दे दिए आईडी, दूसरा क्या दे दिए एनएम, तीसरा क्या था यहाँ पे डीओबी, जैसे कॉलम उसे देंगे डीओबी, जितना भी तुम्हारा क्या है कॉलम है सबके लिए एक प्लेस होल्डर देना पड़ेगा, जेंडर, मोबाइल, डेजिग, उससे डेजिग नहीं, पहले मोबाइल है फिर डेजिग है फिर सैलरी है। ये पहला पैरामीटर ये हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा यहां पे। और दूसरा पैरामीटर हमको क्या देना है, दूसरा पैरामीटर देना है आपको कनेक्शन। कमांड भी बन गया, लेकिन कमांड में पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, और वो पैरामीटर तुमको कहां से लेना पड़ेगा, यूजर से, वो सारा वैल्यू इनपुट लेंगे ना हम लोग। तो जैसे ही कनेक्शन ओपन हो जाएगा हमारा, तो कनेक्शन ओपन होने के बाद हम लोग पहले इनपुट लेंगे तब कमांड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इनपुट कैसे लेंगे, चलो देखते हैं। यहां देंगे कंसोल डॉट राइट, पहला वाला में स्लैश एन देंगे ताकि गैप आए, एंटर एम्प्लॉई आईडी, और यहां क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो यहां देंगे, क्योंकि वहां वैरकर है तो वैरकर के लिए यहां क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, क्योंकि स्ट्रिंग को डायरेक्टली ले सकते हैं। फिर नेम लेना है, यहां पे स्लैश एन नहीं देंगे, यहां पे दे देंगे नेम, और यहां इंटर एम्प्लॉय नेम। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, और वहां पे आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा, वाई 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 एम और डी, वो भी स्ट्रिंग ही जाएगा। उसके बाद जेंडर, जेंडर है तो जेंडर भी स्ट्रिंग ही जाएगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग है। जेंडर के बाद क्या है, मोबाइल नंबर, वो भी स्ट्रिंग ही जाएगा, क्योंकि वहां वैरकर है। तो कैर और वैरकर के लिए यहां पे क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। डेजिग्नेशन भी स्ट्रिंग है, और लास्ट है सैलरी। सैलरी क्योंकि फ्लोट है तो फ्लोट के लिए यहां पे क्या होता है, फ्लोट के लिए होता है कन्वर्ट डॉट टू सिंगल, जब सारा वैल्यू आ गया तब कमांड बनाएंगे। क्या हो गया भाई, कन्वर्ट, अच्छा स्ट्रिंग नहीं होगा, यहां फ्लोट हो जाएगा। अब कमांड जो बनाते हैं, यहां तो बहुत सारा प्लेस होल्डर है, अब प्लेस होल्डर में क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पैरामीटर बताना होगा। पैरामीटर बताने के लिए क्या बताते हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड, और यहीं पे हम लोग बना सकते हैं, अलग से बनाने का जरूरत नहीं। न्यू एसक्यूएल पैरामीटर, और एसक्यूएल पैरामीटर तुमसे दो वैल्यू लेगा, एक पैरामीटर का नाम और दूसरा उसके लिए कौन सा वेरिएबल से वैल्यू आएगा। तो पैरामीटर का नाम आईडी, और उसका वैल्यू कहां से आएगा, यहां जो आईडी डाले हैं वो। ऐसे ही सारे का ऐड करेंगे, जितना पैरामीटर है सबके लिए ऐड कर देंगे। आईडी के बाद क्या है, एनएम, और उसके लिए वेरिएबल भी ऊपर में क्या है, एनएम ही है।
नेम है, सॉरी, वेरिएबल क्या है, नेम। देखो यहाँ पे नेम नाम से बनाया है। फिर तुम्हारा डीओबी, डीओबी के लिए डीओबी नाम से ही वेरिएबल ऊपर बना हुआ है। फिर तुम्हारा जेन, जेन के लिए जेन नाम से ही वेरिएबल बना हुआ है। उसके बाद एमओबी, उसके लिए एमओबी नाम से ही बना हुआ है। फिर डीएसडी, उसके लिए डीएसडी नाम से ही बना हुआ पर वेरिएबल। और उसके बाद सैलरी, सैल और वेरिएबल भी सैल नाम से बना हुआ। सारा पैरामीटर जब ऐड हो गया तो क्वेरी को रन कराना है। आप बताए थे कि जब भी तुम्हारा डीएमएल होता है, इंसर्ट डिलीट अपडेट, तो वहां पे कमांड का कौन सा फंक्शन रन कराते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट। क्या कराते हैं, एग्जीक्यूट अपडेट, सॉरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट नहीं होता है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी होता है। और ये क्या रिटर्न करता है, इंटीजर, आईएनटी रिजल्ट। अब अगर वहां डेटा इंसर्ट होगा तो 1 आएगा, डेटा इंसर्ट नहीं होगा तो 0 आएगा। तो हम लोग चेक करेंगे इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो मैसेज क्या आएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन स्लैश एन रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और एल्स में क्या डाल देंगे, अनेबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड। चलो एक बार रन करा के देखते हैं। देखो आया, या क्या आ रहा है, ऐड रिकॉर्ड, शो रिकॉर्ड, हमको ऐड करना क्योंकि बेसिकली कोड लिखे हैं। जैसे ऐड किया आया, इंप्लॉय आईडी मांगा E001, नेम मांगा आकाश, पूरा कैपिटलेट में ही रहता है, आकाश कुमार। फिर डेट ऑफ बर्थ मांगा, अच्छा यहाँ पे स्लैश एन छूट गया, अच्छा कोई बात नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ मांगा तो पहले ईयर देना है 2004/9/22। जेंडर मांगा मेल, मोबाइल नंबर मांगा कुछ भी दे दो। डेजिग्नेशन मांगा मैनेजर, सैलरी मांगा, अब यहां पे देखो एक्सेप्शन आ गया, पूरा @DOB नहीं मिल रहा उसको, डीओबी हम लोग ऐड ही नहीं किए। देखो आ गया एक्सेप्शन। अच्छा जब एक्सेप्शन आता है तो हम लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करना पड़ता है, तो कर देते हैं। पहले इसको बंद करते हैं, डीबग स्टॉप। हम लोग सब कुछ ऐड किए, डीओबी ऐड ही नहीं किए। एनएम के बाद क्या ऐड करना था, डीओबी। और हम लोग एक्सेप्शन हैंडल करना चाहते थे, काम करते हैं ना, पूरे को कहां डाल देते, ट्राई के अंदर। कहां डाल देंगे, ट्राई, पूरा कोड को ट्राई के अंदर डालेंगे और एक कैच बना देंगे जिसमें डाल देंगे एसक्यूएल एक्सेप्शन। पूरा कट किए और कहां डाल दिए, ट्राई में। और यहां डाल देते हैं कैच एसक्यूएल एक्सेप्शन का EX। और हम चाहते हैं कि जब भी एक्सेप्शन आए तो डिटेल बता दे क्या प्रॉब्लम है। तो यहां दे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन EX डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, उसका डिटेल्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर से रन कराते हैं वापस से। वन प्रेस करते हैं, E001 आकाश कुमार,
तो क्या दिखाया, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं यहां पे आया कि नहीं आया। आ गया डेटाबेस में, फिर से 1 डालते हैं। E002, हाँ अगर प्राइमरी की दी E002 तो एक्सेप्शन आएगा। दिखाएंगे कर को भी। अरे गड़बड़ हो गया था। गड़बड़ क्या हो गया कि हम लोग जेंडर में एग्जीक्यूटिव डाल दिए थे। दोबारा रन कराए, यहां 1 डालते हैं। फिर से बताया, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। आ रहा है, ये सेलेक्टेड था तो ये रन करके देखो 2 रिकॉर्ड आ गया। अब जैसे तुम बोले कि सर हम दोबारा डाल देंगे E002 या E001, ठीक है डालते हैं। क्या क्या डिटेल क्या बता रहा है, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की। दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा। हमको समझ में आ गया कि मैसेज क्या आ रहा है। अब यहां दे सकते हैं इफ ex डॉट मैसेज डॉट कंटेंस, कंटेंस नाम का स्ट्रिंग क्लास के अंदर, क्योंकि देखो ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है तो डॉट करेंगे तो कंटेंस क्या करेगा, स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। कंटेंस नाम का फंक्शन होता है, उसमें हम लोग क्या देते हैं, पीके अंडरस्कोर ईएमपी आईडी। तो अगर मान लो कि पीके अंडरस्कोर ईएमपी आईडी बोल के अगर कोई एरर आ रहा है तो ट्रू, अगर एरर में पीके अंडरस्कोर ईएमपी आईडी आ रहा है मतलब कि प्राइमरी की से रिलेटेड एरर है, तो अगर वो अपने अंदर पीके अंडरस्कोर मैसेज जो है उसका पीके अंडरस्कोर ईएमपी आईडी रखा मतलब कि डुप्लीकेट वाला मामला हो सकता है यहां पे। तब यहां पे देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और यहां पे दे देंगे डुप्लीकेट, अगला क्या है, डुप्लीकेट इंप्लॉई आईडी। यहां ऐसा भी लिख सकते हैं अनेबल टू ऐड, जब ऐसे चल रहे तो ऐसे ही चलते हैं, अनेबल टू ऐड रिकॉर्ड डुप्लीकेट इंप्लॉई आईडी। पहला ये हो गया। और अगर मान लीजिए कि ये नहीं है, पीके आईडी नहीं है, तो हम लोग कितना कांस्टेंट लगाए, 2 ही कांस्टेंट लगाए ना। तो दूसरा कांस्टेंट कौन सा लगाए हैं, दूसरा कांस्टेंट हम लोग लगाए हैं पीके चेक, ठीक है। तो यहां नाम वही दे देंगे, जो नाम वहां दिए वही नाम यहां देंगे। यहां दे देंगे हम लोग सीके चेक, सीके अंडरस्कोर चेक। अगर ये वाला नाम आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा एरर होगा, अनेबल टू ऐड रिकॉर्ड इनवैलिड जेंडर, क्या हो जाएगा, इनवैलिड जेंडर, जेंडर गलत है। और अगर ये छोड़ के कुछ और आ रहा है, यहां एल्स इफ करते हैं, एल्स इफ अगर कुछ और तरह का एक्सेप्शन है तो सीधा सीधी कुछ ना कुछ तो मैसेज आना चाहिए ना। तो अगर ये दोनों में से नहीं है तो लिख देंगे भाई अनेबल टू ऐड रिकॉर्ड, बस खत्म, हम रीजन नहीं बताएंगे, वहां पे रीजन नहीं बताएंगे तो समझ जाएंगे कुछ और प्रॉब्लम होगा। अब इसको बंद करते हैं, रन कराते हुए वापस देखते हैं। एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, चलो अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। आया,
अभी डुप्लीकेट एम्प्लॉय आईडी डालते हैं E001 क्या आया, अनेबल टू ऐड रिकॉर्ड डुप्लीकेट एम्प्लॉय आया ना। ठीक है, अब हम लोग दोबारा जेंडर गलत डाल के देखते हैं, फिर से डालें, ठीक है, इस बार एम्प्लॉय आईडी सही डाल देते हैं E003। सही सही ले लिया। अब हम लोग जेंडर गलत डालते हैं, एक बार देख लो, ये मैंने दिखा दिया कि ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, सेलेक्ट करना था ना, आ गया। अब हम लोग जेंडर गलत डालते हैं, वापस से 1 डालें, E004 एम्प्लॉय आईडी सही सही डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीमेल की जगह ई छूट गया, मान लो ई छूट गया, क्या है, अनेबल टू ऐड रिकॉर्ड इनवैलिड जेंडर, तो काम भी कर रहा। तो यहां पर हम लोग यही दिमाग लगाए कि जो मैसेज आ रहा था पहले उसको प्रिंट कर लिया और उसमें क्या किए, देखिए कि भाई जो मैसेज है अगर उसमें वो कांस्टेंट का नाम आ जा रहा मतलब उससे रिलेटेड है। अब थोड़ा सा इसको सजाना है तो यहां /n कर दिए, यहां पे /n कर दिए, यहां पे भी /n कर दिया और कुछ जगह एक्स्ट्रा /n लगा हुआ इंसर्ट करते समय, नहीं वहां देना नहीं था, शुरुआत में आएगा, बाकी सब एक लाइन में रहेगा इस तरह से। और हाँ, तो अभी हमारा एक पार्ट कंप्लीट हुआ जो क्या था, ऐड रिकॉर्ड, क्या था, फिर से एक रिकॉर्ड ऐड करके देख लेते हैं हम लोग, E004, सब कुछ सही सही देते हैं, क्या लिखा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, आ गया। एक पार्ट हम लोग आज देखे, दूसरा पार्ट क्या है, तो रिकॉर्ड्स, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। 6 करने से देखो क्या हो रहा है, बाय हो गया, प्रोग्राम बंद हो गया, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्या हो गया, जैसी कंडीशन वहां पे फॉल्स हुआ लूप में, नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए और यहां क्या हो गया, इक्वल टू 6 हो गया, यही से सीधे क्या हो गया, पहले तो यहां आया 6 में, यहां बाय प्रिंट किया और यहां से ब्रेक हुआ तो बाहर आया, बाहर आया तो यहां कंडीशन फॉल्स हुआ, यहीं से बाहर, बाकी जो है वो फटाफट हो जाएगा। मेन हम लोग आज देख लिए कैसे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे।